हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है अगले वीक 14 से 18 मार्च 2022 को कहां मोमेंटम कर सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स हो सकते हैं जहां पर ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर ये निफ्टी कंटिन्यूअस 18,300 से देखिए जिगजैग मोशन में गिरता ही चला जा रहा है और अब ये यहाँ पर आकर कंसोलिडेट करने लगा है। तो एक बार हम वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर से डेली टाइम फ्रेम पर आएंगे और लेवल्स निकालेंगे। ये जो देखिए निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम क्लोजिंग बेसिस का चार्ट देखें तो मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि इसमें जो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है ये, और उसके हिसाब से टारगेट 15,700 के आसपास बन रहा था, जो कि निफ्टी जो है हिट कर चुका है 15,700। अब ये यहाँ पर ये टारगेट को हिट करने के बाद ये जो है नेकलाइन को रिटेस्ट करने के लिए जा रहा है। अब जब तक ये 17,000 के ऊपर क्लोज नहीं होगा तब तक जो है इसमें ट्रेंड रिवर्स हम बोल नहीं सकते हैं। तो ये जो नेकलाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग देना इसको बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये नेकलाइन पे क्लोजिंग देके फिर से नीचे की जर्नी शुरू कर सकता है। तो देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा, अभी ये जो हेड एंड शोल्डर की जो नेकलाइन थी ये क्लोजिंग बेसिस वाले चार्ट की 17,000 है, तो 17,000 तक का जो टारगेट है निफ्टी में बड़ी आसानी से आ सकता है। और उसके लिए हमको बाइंग कहाँ करनी है वो हम देख लेते हैं। उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर अब हम चलेंगे और अंदाजा लगाएंगे कि कहां पर हम बाइंग कर सकते हैं। दोस्तों ये जो है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मार्केट जो है गैप डाउन खुलता है तो ये 17 350 400 की रेंज में यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है और यहाँ पर एक गैप भी पेंडिंग है, तो इस गैप को फिल करके और ये ऊपर की जर्नी अपनी शुरू कर सकता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 17,000 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो इसमें कम से कम नहीं तो आपको 1,000 पॉइंट का ऊपर का टारगेट मिल सकता है, मतलब 18,000 मतलब 17,750 के ऊपर भी टारगेट आपको मिल सकता है अगर 17,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा। 17,000 में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो वीकली टाइम फ्रेम के हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन है, तो वो 17,000 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस रहेगा और यहाँ पर गैप भी फिल हो जाएगा आपका। ये जो गैप पेंडिंग रह गया है ऊपर यहाँ पर ये एरिया में ये गैप है, ठीक है ना। तो इस गैप को फिल करने के बाद अगर ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये हेड एंड शोल्डर फिर का टारगेट भी हिट हो सकता है जो 17,750 के आसपास आएगा। तो मैं इसमें लेवल्स लिख देता हूं। बाय आपको कहां करना है, बाय अराउंड 16,400 गैप डाउन, और टारगेट इस केस में रहेगा, पहला रहेगा अपना 17,750 और इस 16,750, और अगला टारगेट रहेगा 17,000। ठीक है, 17,000 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है, क्लोजिंग आपको इसमें देखनी है, ऐसा नहीं 17,000 के एकदम से अगर ये क्लोज दे देता है तो आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट के लिए वो रहेगा 17,750। हालांकि इतना बड़ा टारगेट मिलने की संभावना तो मुझे दिखाई नहीं देती, 17,000 तक काम हो जाना चाहिए नेक्स्ट वीक के अंदर। और इस वाली ट्रेड में आप स्टॉप लॉस रखेंगे 16,300, ठीक है। और अगर मार्केट गैप डाउन ना खुल के ऊपर की तरफ खुलता है तो आपको कब बाय करना है, तो आपको बाय करना है 16,750 आपको बाय करना है और टारगेट रहेगा इस केस में 17,000 और स्टॉप लॉस आप इस केस में 16,700 रख देंगे। मतलब 16,750 पे जाए तो आप बाय कर लीजिए और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के फिर इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। और 16,400 से 16,750 के बीच में अगर हावर करता है और खुलता है तो आपको कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, फिर आप वेट कर सकते हैं लेवल्स के आने का। तो ये तो रहा नेक्स्ट वीक का निफ्टी का। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर।
तो दोस्तों ये जो है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन खींचूं दोस्तों, ये देखिए एक ट्रेंड लाइन निफ्टी जो है, सॉरी बैंक निफ्टी जो है फॉलो कर रहा है, और इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। तो इसमें अगला टारगेट क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। तो इसमें जो है देखिए ये ट्रेंड लाइन ये फॉलो कर रहा है। तो अभी मुझे क्या है, निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश दिखाई देता है अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कंटिन्यूअस ट्रेड करता है। तो हम इसको बाय कहां कर सकते हैं, अगर ये गैप डाउन होके इस ट्रेंड लाइन के पास ही खुलता है, मतलब 34,100-200 के आसपास खुलता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पॉइंट रहेगा। तो बाय हम इसको कर सकते हैं बाय अराउंड 34,200। टारगेट जो रहेगा, पहला टारगेट जो रहेगा, ये जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल का जो हाई है वो एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो रहेगा 36,200। नेक्स्ट वीक के लिए आप पोजिशनल रूप से ये टारगेट प्लान कर सकते हैं, और इसमें जो आप स्टॉप लॉस रहेंगे, बस खाली कोई ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है, 100 पॉइंट का ही हम स्टॉप लॉस रखेंगे, 33,900। मुझे उम्मीद है कि ये जो है, ये जो रेड कैंडल है, इसकी हाई को ये कर सकता है, जो कि 36,200 के आसपास है। तो 34,000 से 34,200 के आसपास बाय कीजिए अगर, और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए, और 36,200 के टारगेट आप इसमें 2,000 पॉइंट के टारगेट लेके चल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। वैसे टारगेट इसमें और भी बड़े भी आ सकते हैं, अगर ये निफ्टी जो है मतलब अगर ये चल, तो देखिए ये टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक भी जा सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए 1500-2000 पॉइंट डेली बढ़ना ऐसी वॉलेटिलिटी में 25-26 में कोई बड़ी बात है नहीं एक्चुअल में। तो देखिए टारगेट जो है बड़े ऊंचे इसमें निकल के आ रहे हैं, 37,400-500 के आसपास के निकल के आ रहे हैं। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और कहां तक के टारगेट हो सकते हैं उसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम में हम अगर देखें तो देखिए ये गैप पेंडिंग है एक यहाँ पर, ये देखिए अगर आप देखेंगे तो ये गैप पेंडिंग है। तो इस गैप को भर फिल करने के लिए निफ्टी जो है आ सकता है, बैंक निफ्टी जो है आ सकता है। गैप जो लेवल है आप मान के चलिए 37,392 के आसपास है। कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये यहाँ थोड़ा सा हावर करने के बाद ऊपर की तरफ चला जाए। तो ये तो एक ब्रॉड लेवल टारगेट हो गया, मैक्सिमम टारगेट के हिसाब से मैंने आपको दे दिया 36,200 टारगेट। आप इसमें ब्रेकअप भी ले सकते हैं। ब्रेकअप आप किस तरीके से लेंगे, आप यहाँ पर बाय करिए, स्टॉप लॉस वही रहेगा। टारगेट, पहला टारगेट तो देखिए आपका डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 371, उसके बाद अगला टारगेट रहेगा 36,500, और फिर रहेगा 37,100। टारगेट 1 इसमें रहेगा 36,400 के आसपास, 36,300 के आसपास। वो 36,300 200 एक ही चीज है। फिर अगला टारगेट रहेगा ये जो 36,700। ये जो गैप जो एरिया है, ये जो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है गैप के अंदर, उस वो जो गैप ये जहां से शुरू होता है, यहाँ पर भी एक बार रेसिस्टेंस लेता है, और फिर यूं बैक आके फिर गैप के अंदर ये प्रवेश करता है, इस तरीके से होता है। तो 700 एक रेसिस्टेंस रहेगा, और उसके बाद जो है ये अगला टारगेट सीधा जो निकल के आएगा 37,300 के आसपास निकल के आएगा। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, और आपको
सेल ट्रेड अभी लेने की मुझे नहीं लगती कोई दिक्कत है, बाकी बैठे रहिए आराम से। अभी बाइक साइड ही आप देखिए, क्योंकि बहुत बड़ा करेक्शन हो चुका है, अच्छा करेक्शन हो चुका है। 6-7 हजार पॉइंट का बैंक निफ्टी में करेक्शन हो चुका है, और निफ्टी में भी कम से कम नहीं तो 2,000-3,000 पॉइंट का लगभग करेक्शन हो चुका है। तो ऐसे टाइम पर अभी हमको बाय का मौका ही ढूंढना है, अभी सेल का मौका हम नहीं ढूंढेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।